So theorem 8.4 in a parallelogram opposite angles are equal. सर 8.4 करवा दिया था ABCD से parallelogram to prove B equals to B. दिखाओ कॉपी। सर ये से करा एक और हाँ सर करा दो हो गई क्या कॉपी तो करेंगे मुझे याद नहीं। ये से करिए सर ये अपोजिट एंगल्स का मतलब है कि आमने सामने के एंगल्स ना यस वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स, यानी अगर मान लो ये चार एंगल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल, यही चीज तो प्रूव कराई थी। अब क्या हमने ये प्रूव करा दी है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? यस सर क्या ये प्रूव करा दिया है कि डायगोनल इसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं? क्या ये प्रूव करा दिया है कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है? ये चार चीजें हमने प्रूव करा दी। ओके सर, ना है ना? सर अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो बाकी प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं जैसे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एक पेयर अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो पैरेललोग्राम प्रूव नहीं तो होता है। शायद ट्रेपेजियम होगा ना। सर लेकिन यहाँ पे तो लिखा है इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ईच पेयर में तो दोनों पेयर आ जाएंगे। सर अगर वो इक्वल है फिर वो बाकी प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं जैसे तब तो पैरेललोग्राम हो जाएगा और फिर उसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हो क्योंकि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का मतलब दो पेयर है, दोनों इक्वल है तो पैरेललोग्राम हो गया, फिर सारी चीजें लग जाएंगी। अब देखो थ्योरम 8.5 it says if in a quadrilateral each pair of opposite angles are equal। अब उल्टा बोल रहा है, कह रहा है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और कन्वर्स क्या कह रहा है कि यदि अपोजिट एंगल इक्वल्स हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। यही बोल रहा है, पढ़ लो। तो if in a quadrilateral each pair of opposite angles are जो भी है is equal then it is parallelogram। अब देखो नाउ गिवन क्या है कि ABCD एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल। ABCD is quadrilateral and angle A is equals to angle C and angle B is equals to angle D. To prove ABCD is parallelogram, proof देखें क्या एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कंस्ट्रक्शन नहीं करना होगा। नहीं, ये बताओ कि इन चारों का सम कितना है? 360 एंगल सम प्रॉपर्टी। ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा ये बताइए कि A को A ही रहने दो, B को B ही रहने दो, C को क्या लिखा जा सकता है? बोलो। A और D को B 360 डिग्री। ये कैसे हुआ?
एज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो हमने सी की जगह ए लिख दिया, Yes, sir. और डी की जगह बी क्यों लिखा? As angle B equals to angle D. बी ये गिवन है इसलिए हमने लिख दिया। B. तो इट इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए हो गया और 2 टाइम्स ऑफ एंगल B. बी, दैट इज 360 डिग्री। सो 2 यदि कॉमन ले लिया जाए तो इट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या हो गया? क्या ये 180 डिग्री हो गया 2 से डिवाइड? Yes, sir. लेकिन क्या ये को इंटीरियर एंगल है? Yes, sir. बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो उससे क्या प्रूव हुआ अनुराग? Sir, क्या? भाई अगर ए और बी का सम 180 आ रहा है हाँ. तो को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 आए तो क्या? पैरेलल. नहीं नहीं, पैरेलल लाइन ये और ये पैरेलल है, क्योंकि को इंटीरियर है तो को इंटीरियर का सम, जैसे ये दोनों लाइनें हैं और ये लाइन ऐसे कट कर रही हो, इनका सम 180 आ जाए तो क्या ये लाइनें पैरेलल नहीं हो जाएंगे? बोलो। सो बट दीज आर Parallel. को इंटीरियर angles. So AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. अब जरा देखो, जैसे आपने A और B को बचाया था, अब ये दोनों पैरेलल हो गए, इसे भी पैरेलल करना है, तो अब A और D को बचाना, सब कुछ लिख लो और बचा रहे तो क्या A और D। यदि इन दोनों का सम 180 आ जाएगा तो क्या ये पैरेलल हो जाएगा? फर्दर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट? है? तो सिमिलरली हाँ लिख सकते, सीधा आंसर लिख सकते बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है। 360 डिग्री, तो ए रख दिया, बी की जगह क्या लिखोगे बताओ? Angle D. डी, सी की जगह A. और इसकी जगह D. डी। तो 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल डी इज 360 डिग्री। अगर 2 कॉमन ले लो तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री। बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। सो अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए तो कौन सी चीज? AB और DC. ए बी और बी सी, क्योंकि ए और डी है ना, इनका सम 180, तो ये दोनों पैरेलल। सो ए बी इज पैरेलल टू, ठीक है? सर हाँ मेरा एग्जाम में तो सारा आ रहे चैप्टर सारे सारे सर हमारा दोनों चैप्टर में से बस एक ही थ्योरम आ रहा है. 8 और पूरा 10. माने हमें तो सीखना है, हमारे पास समय पूरा है, कोई चीज छोड़ के नहीं चलेंगे। सर इसको हम सिमिलरली लिखते तो क्या क्या लिखना होता? और सिमिलरली लिखने पर Direct ये लिख आपको देते। यही लिखना पड़ता है, ठीक है? ठीक है, ये इक्वेशन 1 and 2 AB CD is parallelogram. Theorem 8.5. Now theorem 8.6 बुक में किसी और मेथड से किया है, मगर ये भी अच्छा मेथड है, आसानी से हो गया इससे। ना 8.6 देखते हैं। प्रत्युष कहीं समझ में ना आया करे तो पूछ लिया करो, हम पूरा फिर से बता देंगे। और भी मेथड हैं, तो दूसरे मेथड से भी हम बता देंगे। देवांशी आप भी पूछा करो। Theorem 8.6 The diagonals of a parallelogram bisect each other. The diagonals of parallelogram bisect each other.
क्या जो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को आधा आधा काट देते हैं? यस सर। यस तो हमें अब ये प्रूव करना होगा कि द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमको यहाँ पर ए बी सी डी या दो डायगोनल भी दिए, ये दोनों डायगोनल भी दिए, इतना दिया है। तो गिवन क्या है? ABCD is parallelogram and AC and BD are its diagonals intersecting at O. Now, to prove, देवांशी प्रूफ क्या करना है? That ABCD is a parallelogram and its diagonals bisect each other. बोलो क्या प्रूफ करना है? Sir, AO is equal to OC AO और BO equals to or OD. BOD. AO is equals to CO बोला करो। Yes, sir. And BO equals to BO. 0. BO is equals to BO। तो प्रूफ देखो ना। अब जरा देखो, इन दोनों को लो तो इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे? अगर हमें ये दोनों ट्रायंगल लेने तो बोलो देवांशी क्या करें? Triangle AOB and COD. AOB अच्छा ये सही है। AOB एंड ट्रायंगल COD। नाउ दिव्या इसको प्रूव कराओ कॉन्ग्रुएंट। Sir, AB is equal to CD. अच्छा, और क्या क्राइटेरिया लगवाओगे? चलो, मान लिया बात सही है आपकी क्योंकि अपोजिट साइड पर कर लो। और क्या क्या करोगे? क्राइटेरिया बता दो बस, फिर हम तो आपसे करवाएंगे। Sir, angle OAB is equal to OCD. OAB सर Alternate interior angle. ठीक है, और Sir, or angle ABO is equal to COD. CDO. तो फिर क्या क्राइटेरिया बना? Sir, AAS. क्यों? AS. AS यस सही बताया यार। Sir, लेकिन AAS कैसे होता है फिर? AS ये ले लो, ये भी तो एंगल था। AS ले लेती। Sir, वो कैसे? AS क्योंकि बीच की साइड नहीं ले रही हो ना, तो A लेती फिर A लेती फिर S। अगर ऐसा लेती तो हो जाता, लेकिन आपने तो दोनों अल्टरनेट लिए ना, तो फिर आपका तो A ये बीच की साइड ली तो S और फिर A, जैसा लोगों की क्रम से लिया जाता है। सो अभी आपने हमको क्या बताया? AB इज इक्वल्स टू CD opposite sides of parallelogram OAB। O से A गए फिर B, OCD OAB, और यहाँ पर भी O से C गए और D है OCD। OCD ऐसा क्यों? क्योंकि OAB वास्तव में ये एक लाइन है, Alternate interior. बीच में O जरूर पड़ रहा है, यस सर लेकिन OAB और OCD यस ये दोनों एंगल अल्टरनेट ही हैं, है ना? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और साथ में अब O भी है। मान लो मैं ऐसे ले लूं तो ये बीच में O है, तो O भी है और ODC। ODC इट इज अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमने इसमें एक एंगल इसके इक्वल ले लिया, ये एंगल इसके इक्वल ले लिया, और इसके सामने की साइड ले ली, तो ASA so भाई ASA congruency criteria ASA
criteria triangle AOB is equals to COD. congruent to triangle COD. प्रत्युष आप बताओ आगे क्या करेंगे? सर वही वाले में हाँ रावल आप बताओ। पवन देवांशी ABO equals to CDO by CPCD ABO equals to CBD COD. Sir, AO is equal to CO by CPCD. Sir, OB is equal to AO और सर सिमिलरली करके सिमिलरली क्या CPCT है ही है। सर ये ट्रायंगल को बाकी क्राइटेरिया से भी प्रूव कर सकते हैं। जब बोलो। सर जैसे AAS भी तो हाँ AS लगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। दो क्राइटेरिया ही लगेंगे ना, उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना जैसे। उससे कुछ नहीं, बस आपका कॉन्ग्रुएंसी आ गया तो उसके बाद आप CPCT लगाते रहो। यस जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके बचे हुए पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, जैसा कि दिव्या ने बताया। अब देखो नेक्स्ट इज थ्योरम 8.7. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, सर ये भी उसका ही है ना इनवर्स। थ्योरम देखते हैं कि क्या इसका उल्टा बोल रहा है। हाँ है उल्टा ही बोल रहा है। हाँ। डायगोनल अगर बाइसेक्ट करें तो पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम। If diagonals of quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. A, B, C, D, तो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करना है। डायगोनल बाइसेक्ट करना है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये O है। तो गिवन है ABCD इज, इस सेंटेंस को पूरा करो देवांशी। ABCD इज A parallelogram. बोलो। Coordinate. हाँ नहीं तो अगर पैरेललोग्राम तो प्रूव ही करना है, क्या तो पैरेललोग्राम है। अब मैं क्या प्रूव करूं, मैं तो घर जा रही हूँ। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंड और क्या दिया है पवन? सर AO equals to CO and DO equals to BO. AO is equals to CO and BO BO is equals to DO दिया है। To prove ABCD is a parallelogram. ABCD is parallelogram, अनुराग प्रूव करो। सर ट्रायंगल इन्हीं दोनों को कर देते हैं, चलो। तो ये कैसे कर देंगे? हाँ सर यही कर देंगे। हाँ करो करो। तो सर AB equals to CD. कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल तो बोलो। हाँ इन ट्रायंगल AOB and COD. AOB और COD, कुछ COD स्वेटर पहन के आया हो सही लग रहा है। है? COD हाँ बोलो। सर AB equals to CD. AB क्यों equals- ये तरीक बताओ तो, एक बड़ी बात बता रहे हो। ABCD के क्यों इक्वल है, हम भी तो जाने। सर opposite side of a quadrilateral. Opposite side of a quadrilateral. इक्वल होती Sir, हैं? coordinated और में बात- कोऑर्डिनेटर में नहीं कर सकते सर। सर क्या है ये? ऐसा होता तो नहीं है। उसमें दिया था पैरेललोग्राम में, इसमें नहीं दिया। अच्छा तो सर BAO equals to
is Sir. DCO. आप बताओ सर हम डायगोनल्स ले लेंगे और क्राइटेरिया कौन सा लोगे ये बताओ पहले, एसएस अब बताओ। AO is equal to OC AO इज इक्वल CO बोलो ना। AO is equal to OB is equal to OD Given. OB ठीक है, लिख देते हैं केवल। और एंगल AOB is equal to एंगल DOC वर्टिकली ऑपोजिट एंगल CO2 ये क्या डिफरेंस था दोनों में? सर एक ही तो बात है। नहीं, आप क्या कह रहे थे कि ये साइड इसके इक्वल कर दें, तो पैरेललोग्राम नहीं, कैसे इक्वल कर दोगे? पैरेललोग्राम तो प्रूव करना है, मान के चल रहे हो पैरेललोग्राम, तो जब हो जाएगा तब फिर कह देना पैरेललोग्राम, अभी तो नहीं है ना। अभी ऐसे ऐसे लगवा देखो, S A S S A S हो गया कि नहीं? ये जो दिए 19 करो वो काफी कुछ दिया हुआ है। तो भाई SAS congruency criteria triangle AOB is congruent to triangle COD। तो अब ये चीज हो गई। अब जब ये चीज हो चुकी है कार्तिक, इसके आगे आप बताओ। एंगल BAO is equal to DCO बाई CPCT एंगल BAO चल रहे हो, यानी आप कैसे चल रहे हो? BAO तो DCO BAO चले और DCO, ठीक है, प्रतियाम में चलो DCO। हाँ आगे, but these are alternate interior angle so but these are alternate interior angles। हाँ, so AB parallel to CB so AB is parallel to CD। नहीं समझ नहीं और सर आया। CBCD ये मैं बता देता हूँ। और सर सिमिलरली का AD parallel to BC ओके, नाउ सर अगर एंगल COD या एंगल DOC बोले तो बात तो एक ही है। हाँ, सर अगर एंगल COD या एंगल DOC बोले तो बात तो एक ही है। COD और DOC की बात है, लेकिन ये ऑर्डर होता है क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो करस्पॉन्ड करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी में हम जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी ऑर्डर में ही बोलना पड़ेगा। या ये नहीं देखा जाता है कि एंगल, वो पॉइंट करस्पॉन्ड कर जाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हर चीज इसी के ऑर्डर में लेनी होगी आपको। यहाँ लिखते समय भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से ले रहे हो, जिस एंगल को इक्वल है वही चीज। अगर आप AOB ले रहे हो तो यहीं से लेना पड़ेगा, डबल वाली साइड से सिंगल की हो तो इधर भी से, ठीक है। अब जरा देखो, आपको ये बात पता चली कि ये एंगल इसके इक्वल है, हाँ BAO चेक करो। हाँ yes sir। BO तो क्या ये Z बन रहा है? हाँ yes alternate। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो क्या साइड्स पैरेलल होती हैं? तो एक साइड तो पैरेलल हो गई। अब अगर हमें दूसरी साइड पैरेलल दिखानी है तो अब मैं क्या करूं अनुराग, अब आप ही बता दो। सर सिमिलरली सिमिलरली तो कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहते हैं जिससे सीख जाओ। सर मतलब क्या? मतलब मुझे दूसरी साइड भी तो पैरेलल ये करनी है ना। अब मैं क्या इसे कर पाऊंगा कि इससे नहीं कर पाऊंगा? सर AB और DAO कर सकते हैं सर। इनका ये भी अच्छा सर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सर क्या और प्रूव करना? मतलब ये पवन ने बहुत अच्छा बताया, बोला आप कुछ भी कर लो, इस ट्रायंगल की मदद से तो आप इन्हीं दोनों साइड्स को पैरेलल प्रूव करा पाओगे, ये पवन ने बता दिया। बोला ये भी करोगे तो इसी का जेड बनेगा। पवन ने कहा अगर आपको इसके पैरेलल करना है तो इसे और इसे लेना पड़ेगा। ये खास बात कही है पवन ने, नहीं समझ आया? सर समझ आगे सर वो कह रहे ऐसा जेड बनाओ तो भी ये पैरेलल, वैसा जेड बनाओ तो भी ये पैरेलल, ये कहाँ से पैरेलल? तो उन्होंने बताया तो सिमिलरली ए और डी, बताओ पवन ट्रायंगल ए और डी किसके कॉन्ग्रुएंट है? DOC के बहुत अच्छा इन्होंने कहा, जैसे ए और डी बताया ना, तो ये सी से चले, क्योंकि डबल से सिंगल चल रहे तो ये भी डबल से सिंगल चले ना, तो सी ओ डी।
COD समझ आई बात की नहीं? COD एंड बाई CPCT, तो इसकी CPCT से क्या हो जाएगा जब ये इक्वल हो जाएंगे? AO equal to CO. नहीं, अब Z बनाओ CPCT से। AO इज इक्वल टू CO करके भी क्या करोगे? दिया उसकी CPCT ले क्या करोगे जो दिया? ADO is equal to COB. सर DAO ADO और सर DAO इक्वल्स टू BCO। CBO. A से इधर चले तो CBO है ना? ADO, A से DO CBO। इज इक्वल टू CBO। अब आगे क्या लिखें? सर DAO इक्वल्स टू BCO। ये अच्छा बताया कि बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये एकांतर कोण है। सर दूसरा वाला नहीं करना करने पड़ेगा? की क्या जरूरत है? उधर बार बार जेड बनाने से क्या, एक ही जेड में पैरेलल हो गए। अच्छा अब कहोगे नहीं हम इस जेड से पैरेलल करेंगे, तो करते रहो, बार बार पैरेलल करो। बट दीज आर अल्टरनेट, so AD is parallel to CB, यहीं से कर लो। Now थ्योरम 8.8 नहीं है, थ्योरम 8.8 अभी है ना? एग्जांपल है। चलो एक साथ आगे करेंगे। एग्जाम्पल 1 आ गया। एग्जाम्पल 1 कहता है शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, इसका हर एंगल 90 डिग्री, जबकि एक एंगल 90 तो होता है, यस सर। लेकिन वो कह रहा है प्रूव करो हर एंगल 90 डिग्री। सो ABCD given ABCD is rectangle with, सर वो दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल करके लीनियर पेयर करके। लीनियर पेयर नहीं बन नहीं रहा, लीनियर पेयर ऐसे बनता है। सर कोई नहीं इंटीरियर सर करते लीनियर, हैं? हाँ कोइंटीरियर लीनियर पेयर। कोई इंटीरियर हाँ। सर जैसे तो- AD और BC पैरेलल। तो 180 होगा। टू प्रूव, अब हमें प्रूफ क्या करना है? B equals to एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये सभी के सभी 90 डिग्री हैं। प्रूफ कराओ पवन। Angle A plus B equals to 180. वेरी गुड। एंगल A प्लस एंगल B इज 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल ना। क्योंकि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, और A कितना दिया है? 90. तो B 90. नाइन्टी उधर चला जाएगा तो B 90 हो जाएगा। अब फिर से देखो, फिर C भी निकाल लेंगे. तो अब B प्लस C 180. 180 डिग्री, इट इज अगेन Co-interior. को इंटीरियर एंगल्स। तो B हमें 90 मिल चुका है, तो B को 90 रखो। तो एंगल C ये उधर चला जाएगा तो सर 90 सिमिलरली लेकर सीधा C और D को भी कर सकता है। कर तो सकते हैं। और फिर C प्लस D, ये भी कह सकते हो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हाँ। तो A के होने से C हो गया, और B के होने से D हो गया। ये भी एक थ्योरम है ना। तो 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स C 90 डिग्री हो गया है, तो D भी 90 डिग्री, तो बाकी के एंगल भी 90 डिग्री होंगे। जबकि हमारी रेक्टेंगल की डेफिनेशन कहती थी कि एक एंगल 90 होना चाहिए, बट हमने निकाल लिया कि एक एंगल अगर 90 होना चाहिए तो बाकी के भी इसमें 90 हैं। ये चीज़ हमने पता कर ली। अब देखो, एग्जाम्पल 2,
Now, show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. तो rhombus बनाओ और rhombus के diagonals को perpendicular हमें प्रूव करना. Given ABCD is rhombus और ये भी दिया गया है कि ये इसके डायगोनल्स हैं जो कि एक दूसरे को पे इंटरसेक्ट करते हैं. सर ये तो लीनियर पेयर से कर लेंगे. हाँ करेंगे. AC and BD are diagonals intersecting तो देवांशी जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं क्या वे इक्वल होते हैं? No. हाँ इक्वल नहीं होते. सर क्या- सारे बोलो. सर सारे साइड इक्वल होते हैं. सारे साइड्स इक्वल होते हैं. देवांशी क्या जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वे बाइसेक्ट करते हैं? Yes. तो अब हमें प्रूव करना है कि क्या वे एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट सर करते ये भी तो करते ही है ना. हैं? ये तो करते ही हैं. क्या? बाइसेक्ट एक 90 डिग्री. हाँ तो वही चीज तो प्रूव करनी है. रोम्बस एक पैरेललोग्राम है तो अगर कह दो रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम सो इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थ्योरम है. हाँ. लेकिन अब हमें ये प्रूव करना है कि 90 पे कर रहा है. वो कह रहा है 90 पे करो. अगर मैं कहूँगा बाइसेक्ट करो तो आप तो सीधा लिख दोगे तो पैरेललोग्राम में करेगा ही करेगा. थ्योरम बता रही. अब तो आप कुछ करोगे ही नहीं. तो वो ये नहीं करवा रहा है. कह रहा है करो 90 पे है ना. तो सर सबको पैरेललोग्राम पहले प्रूव करना चाहिए. पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करना. कहते ना बाय डेफिनेशन रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम. सो इस ये बाइसेक्ट तो है. बाइसेक्ट हम ले सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है ये सब. उनका भी पिता कौन है? ट्रेपीजियम. सब ट्रेपीजियम है तो इसलिए सबको ट्रेपीजियम माना जा सकता है. और ये सब तो पैरेललोग्राम की फैमिली के हैं तो हम उसकी सारी प्रॉपर्टी सब में लगा सकते हैं. चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो या किसी में भी लगा सकते हैं. ठीक है कि नहीं. बट हमें तो परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. तो बताओ क्या प्रूफ करना चाहते हैं? टू प्रूव डायगोनल्स ऑफ रोम्बस. हाँ कोई भी चीज है तो ऐसा कर लो कि एंगल AOD इज 90 डिग्री. सिर्फ एक 90 हो गया तो सब हो जाएगा. अब देखो कि इन दोनों को ले लो. सर लीनियर पेयर से कर देंगे. लीनियर पेयर तो लास्ट में लगाएंगे. पहले कह देना डायगोनल इज पैरेललोग्राम सो इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. रोम्बस इज पैरेललोग्राम सो रोम्बस so its diagonals bisect each other. तो ये वाला इसको बाइसेक्ट करेगा. इसके इक्वल होगा ये इसके इक्वल होगा. अब जरा देखो तो इन ट्रायंगल इन दोनों ट्रायंगल को लेना है तो इन दोनों ट्रायंगल को दिव्या लो. Sir, in triangle AOD and AOB. AOD and AOB. अब इसको प्रूव भी करो. AO common. AB is equal to AD. Sides of parallelogram. ऐसे नहीं करो. AB मत. AB इधर लिखा है और AD इधर. जो इधर की चीज है वो पहले AD बोलो. is equal to AB. हाँ. आगे OD is equal to OB. सही है. अच्छा काम किया है. तो ये गिवन है. सर गिवन कहाँ?
मतलब साइड्स ऑफ रोम्बस, या तो ऐसे लिखो गिवन वैल्यू, तब तो ठीक है ना। Yes. साइड्स ऑफ रोम्बस तो इक्वल होती हैं, और ये डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ऊपर हमने दिया है। सर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर सीधे लिख सकते हैं ना। रोम्बस है या की बात पैरेललोग्राम के है ना। अब ये कौन सा क्राइटेरिया बना? by SSS congruency. तो ये जो क्राइटेरिया बन गया, इससे हमारा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल AOB। अब क्या किया जाए? So by By CT, हाँ, angle AOD is equal to angle AOB. एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOB। हाँ, फिर क्या आपने ये कह दिया कि जो AOD है और AOB इक्वल है। लीनियर पेयर से अब सर फिर लीनियर पेयर लगाएंगे। लगा दें तो, बट एंगल AOD प्लस एंगल AOB का सम क्या है? 180 डिग्री। ये चूंकि ये रेखीय युग्म है, लीनियर पेयर, तो अब हम इसमें क्या कर देंगे? एंगल AOD प्लस जैसे जो AOD है, AOD कोई सरवाइव करा नहीं है, AOD और प्लस AOB इज 180 डिग्री, है ना, क्योंकि ऊपर है ही है। तो 2 एंगल AOD is 180 degree. So angle AOD is 90 डिग्री। hence 2. ठीक है, एक ही हमें प्रूव करना था, तो एक प्रूव हो गया। Example 3. ABC is isosceles triangle in which AB is equals to AC. जरा चेक करें, फिगर बना हुआ है बुक में। तो ABC isosceles triangle और ये इसके इक्वल दिया है। अब आगे क्या कह रहा है? AD bisects exterior angle PAC। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल PAC बनाओ। क्या ये PAC है? मतलब ये PAC हो गया क्या एक्सटीरियर एंगल? यस। और इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? AD। तो ये AD बना दिया। तो AD बाइसेक्ट कर रहा है PAC को। क्या ये दोनों अब एंगल इक्वल हो गए? AD बाइसेक्ट कर रहा है क्या PAC को? इस ट्रायंगल के बाहर का एक सर आइसोसेलेस का एंगल B और एंगल CD हाँ, ये दोनों इक्वल है और ये बाइसेक्ट कर रहा है। आगे क्या कह रहा है? CD, अब C से D को ज्वाइन कर दिया, और क्या बताया? CD किसके पैरेलल है? चेक करो, AB के पैरेलल सर दिया। CD AB के। हाँ, तो इतनी चीज दी है, गिवन है ट्रायंगल ABC in which AB is equals to AC। सर ABC is the isosceles triangle लिख लो। लिख सकते हो या ऐसे लिख लो, या AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC, और साथ में AB इज इक्वल्स टू AB इज पैरेलल टू CD। AB इज पैरेलल टू CD, इतना दिया। प्रूफ क्या कराना चाहता है? 2 पार्ट। So
तो to prove DAC is equals to BCA. DAC क्या है? क्या ये वाला? अल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा। और BCA यानी आप ये कहना चाहते हो ये इसके पैरेलल है और आप ये इसके पैरेलल प्रूव कर दो तो ये पैरेललोग्राम हो जाए और फिर पैरेललोग्राम हो जाए तो फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। मतलब कॉन्ग्रुएंट अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे तो प्रूव करना पड़ेगा। अभी तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कॉन्ग्रुएंट तो पैरेललोग्राम हो जाएगा तो हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। पैरेललोग्राम लग रहा है प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है। सो लेट अस चेक इट कि होता क्या है। मुझे ये बताओ प्रूफ में कि जो एंगल PAC है वो किसका किसका सम है। मतलब जैसे कोई एक ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल का एक दो एक्सटीरियर एंगल का सम। किसका किसका बताओ। ABC and ACB क्या इन दोनों का सम होगा? Yes, sir. एक्सटीरियर एंगल तो इंटीरियर एंगल का सम होता है ना, देख लो नहीं होती एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। तो ये P और A और C तो ये B और C का सम हुआ कि नहीं हुआ? So it is equals to B plus C. It is exterior angles property. लेकिन B और C की जगह में क्या सिर्फ C लिख दूं? क्यों? एंगल PAC is equals to एंगल C plus एंगल C. ऐसा क्यों लिख रहा हूं? As एंगल B is equals to एंगल C. ये दोनों सेम है. That is angles opposite to equal sides. equal sides है कि नहीं? सर दोनों लाइन्स तो पैरेलल दिए तो हम सीधा कोइंसिडेंट एंगल्स भी तो बोल सकते हैं। कौन सी दो बताओ? सर AB और CD पैरेलल तो है। तो AB और CD पैरेलल है तो किसको किसको कोइंसिडेंट बोलोगे बताओ? सर DAC और BCA। सर Z बन जाएगा ना? नहीं तो जेड तो ऐसे बना रहे हो अब वो क्या इनको alternate इनको से नहीं पैरेलल होगा? रहे हो। सर अल्टरनेट से नहीं होगा। जेड कहीं और बना रहे हो। जेड के लिए तो ये और ये पैरेलल होना चाहिए और आप कहते हो ये दोनों पैरेलल हैं, फर्क नहीं है। तो देखो ये समझ में है बात? हाँ। ये क्यों इक्वल है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। अपोजिट टू सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से नहीं होगा। हो नहीं सकता है क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। हर एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होते इक्वल। जैसे कोई ऐसा जेड बना दे कहते मेरा तो अल्टरनेट है तो इक्वल होगा। जब तक उसे पैरेलल ना प्रूव किया जाए तब तक थोड़ी ना इक्वल होगा। अब पैरेलल तो है नहीं, पैरेलल से ये दिया है, ये न दिया जाएगा तो हम कैसे करेंगे? तो हम उसी को प्रूव करना चाहते हैं पैरेलल। अभी पैरेललोग्राम प्रूव भी करा रहा, देख लो नेक्स्ट प्रूव तो करा ही रहा है उसको। तो पहले ये करना है BC के इक्वल है तो मैं PAC को क्या लिख दूं? अच्छा PAC को क्या 2DAC लिख दूं क्योंकि भाई AD बाइसेक्टर है। पूरा पिज्जा है, आधे पिज्जा का डबल नहीं होगा। फुल एंगल इज 2 टाइम्स ऑफ PAC क्या है 2 टाइम्स ऑफ DAC। फुल एंगल इज इसका डबल नहीं है आधे का तो 2 टाइम्स DAC और यहाँ पर 2C लिख दूं। ठीक है तो बताओ DAC किसके इक्वल हो गया? 2 कट गया। C को क्या कहा जा सकता है? जो प्रूव करवा रहा है वही कहा जा सकता है BCA। C को तो BCA लिखा जा सकता है। तो hence प्रूव। अच्छा ये बताओ अगर DAC PCA के इक्वल हो गया कार्तिक तो इससे आप क्या डिड्यूस करते हो? But these are alternate interior angles, so AD parallel to BC. ये सही है। अब पहले ये AB पैरेलल हो गया। अब ये जब इसके इक्वल हो गया तो चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो क्या ये इसके पैरेलल हो गया? हाँ। Yes. और ये इसके पहले से ही पैरेलल है तो क्या ये पैरेललोग्राम हो गया? हाँ। Yes, sir. ना तो सर इसमें प्रूव करना होगा सेकंड में डायरेक्ट। इतना ही अब लिखना जितना हमने बोला उतना लिखना पड़ेगा। नाउ अब जरा देखो टू प्रूव ये क्वेश्चन आपसे करवाएंगे भी। तो प्रूव ABCD इज पैरेललोग्राम
तो प्रूफ देखो कि बाई पार्ट 1 DAC किसके इक्वल है? DAC is equals to BCA, but these are alternate interior angle. So चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो AD is equals to AD is parallel to CB. AD is parallel to CB. फर्दर कौन सी चीज किसके इक्वल है? AB is parallel to CD given. So ABCD क्या हो गया? पैरेललोग्राम है। ये सेकंड वाला कैसे किया? देखो ये चीज समझ में आई, ABCD मतलब ये इसके हाँ इक्वल है तो Z बन गया, तो ये इसके पैरेलल हुआ यस और ये इसके पहले से ही पैरेलल है, ये गिवन ही है। कहाँ गिवन? ये गिवन है और ये पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल है, ये पैरेलल है, दोनों साइड्स पैरेलल तो पैरेललोग्राम, ये तो गिवन है ना। हाँ यस सर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देख लो, सर आप वापस फिर से समझो। आप देखो, अच्छा आपने तो कहा था कि 8.1 तक का ही आप लेंगे 8.2 ये सोचे। नहीं तो एक हम थ्योरम कहाँ ले रहे हैं? अच्छा थ्योरम थोड़ी ना, क्वेश्चन तो कभी भी पूछे जा सकते, हमने कोई थ्योरम आपसे नहीं पूछी। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है, गिवन तो ठीक है ना दिव्या। अब ये देखो, ये चीज इसके इक्वल और ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये P A B C और D इसको मिला के, ठीक। फर्स्ट पार्ट देखो, ये बताओ एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है क्या? बोलो। यस सर। अच्छा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है? यस सर। बोलो। सर ये भी गिवन है। देख लो, ये बाइसेक्टर नहीं है एंगल का क्या? पढ़ लो, AD इज द एंगल बाइसेक्टर, नहीं लिखा है? अच्छा, ये बताओ एंगल PAC इज इक्वल्स टू क्या? एंगल 3 प्लस एंगल 4। देख लो, PAC एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हुआ। लेकिन PAC को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, और 1 प्लस 2 को क्या लिख सकता हूं? यहां से देखो, क्या दोनों को 2 ही 2 लिख सकता हूं? बोलो। और 3 प्लस 4 को 4 ही 4 लिख सकता हूं यहां से, क्योंकि 3 भी तो 4 लिखा जा सकता है। यस सर। तो 4 प्लस 4, तो क्या 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4 हुआ। एंगल 2 को क्या लिखा जा सकता है? ADC, और 4 को क्या लिखा जा सकता है? DCA। क्या आपको यही प्रूव करना था? देखो सर DAC होगा ना, ADC कैसे होगा? हैं, सर ADC थोड़ी ना होगा। DAC सर, लिखो, DAC। DAC। इतनी बात समझ में आई? अब सेकंड पार्ट में क्या करना पड़ेगा? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर इंटीरियर एंगल, इसे इसके इक्वल प्रूव किया। सो बट
सर टू प्रूफ नहीं दिख रहा सर इसमें। जितना सब कुछ है ये बस शॉर्टकट में बता रहे हैं, करना तो वैसे ही है। हाँ, आप ये सब ना लिख करके 1 2 कर सकते हो, मतलब वो नहीं, वो आप एग्जाम में मार्क्स तो नहीं कर नहीं करते। सर बस डायग्राम में बताना पड़ेगा ना कि एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा है। डायग्राम में दिखा देना, हाँ, yes. और ऐसे 1 2 अपने मन से लिखोगे, किसी भी यहाँ दिखा दोगे तो बताना कहीं कुछ नहीं। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो क्या किसके पैरेलल हुआ? AD is parallel to BC. AD parallel to CD. BC सीधी होगा। CD. एडी चलते हैं तो And given है AB. AB parallel to CD. फर्दर AB parallel to CD. CD। सो AB CD पैरेलल होगा। सर आप गिवन तो देंगे सर। हाँ, आप बुक खुली रहेगी। अच्छा, बुक तो अब आपको ये देंगे तो प्रूफ दोनों दे देंगे। तो सर डायग्राम हमें भी बनाना होगा, ये हम छोड़ दें। अभी मैं देख लेता हूँ कि बुक में डायग्राम दिया तो नहीं, हम देंगे। अच्छा, नहीं दिया। फिगर 8.14 सॉल्यूशन नहीं दिया था। क्वेश्चन में जब फिगर लिखा रहा है कि फिगर 8.14 इसका मतलब दिया है। देखो क्वेश्चन Yes, पर। sir, yes, sir. ऐसा मतलब आप भी देंगे। हाँ, ये रहेगा। क्वेश्चन सर आंसर दिया। इतना आपको दिया जाएगा, ठीक है? अब समझ में आ गया? कंफ्यूजिंग इधर से देखो ना, 1 2 1 2 अच्छा, 1 to 1 सेकेंड, ये ज्यादा अच्छा है। ये वाला थोड़ा सा तो इससे आसान कर दिया हमने आपको। 1 + 2 = 3 + 4, दोनों को 4 बना दो, दोनों को 2 बना दो, 2 1 plus 2 कट कर दो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दो। लेकिन अनुराग को 1 2 1 2 में नहीं समझ में आता, कहते हैं तो प्रॉपर एंगल लिखेंगे, तभी इसीलिए पूरा लिखते हैं। वो कहते हैं सर हमें एंगल लिख के दो, बता देना। यस तेरे क्या होगा मुझे ना दिखा दो पूरा मुझे। चल सर डायरेक्ट से प्रूफ कर दे सर। डायरेक्ट प्रूफ से लिखे सर। हाँ, टू प्रूफ, फिर कर देना शुरू। टू प्रूफ और बस उसके बाद प्रूफ शुरू कर दीजिए। बुक बंद कर ना। एग्जाम्पल 4 कहा जा रहा है, 2 पैरेलल लाइंस L and M आर इंटरसेक्टेड। 2 पैरेलल लाइन लो जो कि L and M है। L and M जब लाइन ली जाती है तो दोनों साइड एरो बनाए जाते हैं। सर ये तो रे है। सर ये पैरेलल लाइन। अच्छा अच्छा। रे तो एक हाँ ये सर एक लाइन एक होता है, और उसको कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? ट्रांसवर्सल, जिसका नाम है P। ये सब गिवन है। एंड शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इनका जो इंटीरियर एंगल है ये है ना इंटीरियर एंगल्स, यस सर। इनका बाइसेक्टर बनाओ। एक इधर से, एक इधर से भी बनाओ। लग रहा है कि ना एंगल को आधा आधा कर रहा है, और यहाँ से भी। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये क्या होगा? रेक्टेंगल। यही हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। सो जो एल लाइन है उसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं P और S, और जबकि यहाँ पर Q और R दिए गए। जहां पर ये P ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करता है, सर दो तो पी। A और A है और C है।
दो पी है क्या बताओ? सर ऊपर भी वो तो लोअर केस है, ये अपर केस है ना। अब ये है बी और ये डी, तो गिवन क्या है? L is parallel to M, P is ट्रांसवर्सल, और क्या है कि AB AD ये सब क्या है? AB AD CB क्या है? क्या ये एंगल बाइसेक्टर है? यस और CD क्या है? बाइसेक्टर है वो। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, मतलब यही तो है इंटीरियर एंगल्स। हाँ तो इंटीरियर एंगल्स के क्या ये बाइसेक्टर है? यस सर है ना? तो हमें प्रूफ क्या करना है? A B C D is ऐसा प्रूफ कर दें, ठीक है? अब जरा देखो कि ये मुझे बताइए कि एंगल PAC क्या एंगल RCA के इक्वल है? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? PAC यस सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेटिंग टेबल, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन जो PAC है वो क्या 2BAC है? चेक तो करो। क्या Yes, sir. PAC भाई ये आधा आधा हाँ, एंगल है 2BAC तो आधे का डबल ही तो पूरा होता। हाँ तो इसे 2BAC। अब RCA को क्या लिख सकते हो? 2 अंदर वाला एंगल लेना है, जैसे मैंने 2AD BAC लिया है ना ये वाला, तो ऐसे इसका भी अंदर टू ही होगा। एंगल ACD। चलो ठीक है, BAC लिया है तो DCA ले लो, ठीक है? सही है? यस तो 2 और 2 कट गया। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि BA एंड DC आर एंगल बाइसेक्टर्स, तभी तो मैंने 2 लगा दिया। क्यों 2 लगाया? एंगल बाइसेक्टर्स थे, उस अधिकार से लगाया। ये बात समझ आई यस कि फिर से बताएं? नहीं नहीं है एंगल बाइसेक्टर्स। अच्छा नहीं आई है तो ये बताओ, ये दोनों 1 और 2 x x है, ये y y है। अब तो समझ में आया? हाँ कंफ्यूज। ये z z है, बोलो ये तो समझ में आ रहा है। और ये w w है। इतनी बात समझ में आई? बोलो। अच्छा ये मुझे बताओ कि जो PAC है वो किसके इक्वल है? RCA के इक्वल है। तो मैं PAC को 2x लिख दूं, ऐसा तो लिख सकता हूँ, ये 2x है। और इसे क्या लिख दूं? 2w। सर हाँ, क्या आपने BA एंड DC को लिया, DA को नहीं लिया? BA और DC, क्योंकि इधर के एंगल के बाइसेक्टर की वजह से मैंने ये एंगल सेलेक्ट किया और इसके अच्छा। बाइसेक्टर की वजह से ये सेलेक्ट किया। ये बात समझ में आई? इसे मैंने 2x क्यों लिखा, इसे 2w क्यों लिखा? यस सर अब मैं क्या दोनों का 2 2 कट कर दूं यस और सर x w के इक्वल हो गया? हाँ क्या मैं इस x को BAD कहूं? क्या चेक कर लो, BACD क्या अब यही x है? वैसे तो ये लाइन जा रही है, लेकिन ये x मैंने छोड़ दिया और ये भी इधर लाइन जा रही थी। ये w लिया, ये w छोड़ दिया, और ये x लिया, ये x छोड़ दिया। तो अब जरा देखो, क्या ये x इस w के इक्वल है? यस सर। यस सर ऐसा है ना यहाँ पे? हाँ Yes, यस sir. तो मैं इस x को क्या कह दूं? क्या ये BAC है? सर बोलो। यस सर और उस w को क्या कह दूं? क्या DCA है? DCA। अगर मान लो एक BA है और एक, जैसे BA है और Z बन रहा है क्या? Z, और ये दोनों एंगल भी इक्वल है। देख लो, ये क्या है? X है और ये W, तो क्या Z बन रहा है? यस सर बन रहा है। तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल हुई?
ये देख लो, यस सर, ऐसे ऐसे नहीं बन रहा। यस सर। तो ये BA किसके पैरेलल हुआ? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, CD के पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? सर DC होगा ना, BA है तो अब DC। BA है तो DC कर दो, बट दीज आर alternate interior angles. So BA is parallel to CD. अच्छा ये मुझे बताओ, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो QCA है वो किसके इक्वल है? QCA क्या? ACR के। SES SEC हाँ SSC। QCA SAC, लेकिन QCA है कितना? SSC का है। देख लो SAC 2Z S हाँ 2Z is equal to तो QCA है कि नहीं? तो ये 2Z है तो ये कितना है? 2Y तो अगर मैं 2 कट कर दूं और ऐसी कोई चीज मिल रही है आपको कि मैं इतने पे कन्फाइन रहूं क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है, यही एंगल लो से, तो बताओ इस जेट को मैं क्या लिखूं? सर एक ऑर्डर समझा दीजिए ना। BC सर एंगल BC BCA एंगल BCA is equal to एंगल SAC SSC। हम एक और बार क्या दो बार हम अलग अलग तरीके से समझाएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। BCA समझ में आ गई हाँ। और DAC DAC तो कोई ना कोई मेथड बैठ जाएगा दिमाग में। मतलब दो था ना, यस सर, ये वाला एंगल पहले मैंने इसके इक्वल किया, फिर 2 कट कर दिया तो एक जेट बचा और एक ये बचा। तो जब ये चीज बची ना तो मैंने अब वो जो बची है वो इसमें के लिए है। हाँ यस सर। तो ये जेट तो क्या ऐसा होने से ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया है? सर सिमिलरली करके लिख सकते थे। लिख सकते हैं, क्योंकि सर पर वही हमने कर- आपके समझाने के लिए लिख दिया कि चीजें दूसरी तरफ है तो पता चल जाए। तो इससे क्या पता चला? बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इससे क्या हो गया बताओ? AD is parallel AD is to parallel CD चलो ठीक है, BC is parallel to DA। DA। ये एक ये पैरेलल हो गया और एक ये पैरेलल हो गया। इससे क्या ABCD पैरेललोग्राम हो गया। यस सर Yes। ठीक है, अब 90 डिग्री और प्रूव हो जाएगा एंगल तो बात बन जाए। ABCD is पैरेललोग्राम। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या एंगल PAC, ये है PAC, ध्यान दे लेना, यस सर। और SAC इन दोनों का सम क्या होगा? 180 degree सर किस किस का? X और Y। देख लो, PAC और SAC, हाँ 180। लेकिन P- PAC है कितना? सर क्या? PAC 2X ठीक है, तो फिर SAC कितना है? 2Y 2Y। है 2i, तो 2i सर मतलब 2Y लिखें या फिर DAC एक ही है ना, 2 DAC और PAC। PAC क्या है? क्या ये 2x है? सर मैं X को बोल रहा हूँ कि BAC लिख सकते हैं। यार हम x हटा देंगे अब जो दूसरी बार कराएंगे। आप x के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हो तो इसलिए मैं आपको सीधे एंगल दे दूंगा, ठीक है? मतलब PAC 2x तो है कि नहीं? क्योंकि जब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो x Yes, नहीं sir. लिख सकते हो। यस सर, यस सर। चलो अच्छा बताओ, 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई क्या होता है? बोलो। 90 degree 90। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि BAD ही 90 डिग्री है? Yes, sir. Yes sir। BAD। तो बाकी एंगल्स भी 90। तो बाकी हो या ना हो, किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है तो रेक्टेंगल हो गया। सो ABCD is a parallelogram with one angle 90 degrees, so it is rectangle। देख लो x plus y है बीच में, यस सर। इसी को तो हमने BAD कहा है। तो So दूसरे वाले तरीके में हाफ करके लिख कर सकते हैं। ABCD is parallelogram with one angle 90 degrees, so it is rectangle। कितनी बात है, एक और तरीका बताएं। सर बस वो X और Y को हटा के लिख दीजिए। हम हटा के और आसान बता देंगे आपको।
चलो प्रूफ देखो, ये हटा नहीं था। यस सर। अच्छा, PAC RCA के इक्वल है। PAC देखिए कौन कौन से PAC हाँ और ऐसे RCA है। तो हाफ PAC किसके इक्वल हुआ? BAC क्या हाफ RCA के? भाई DAC दो चीजें इक्वल होते हैं, उनके हाफ्स भी इक्वल होते हैं। हाफ्स ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल, Yes, sir. यूक्लिड की। यस सर तो RCA, लेकिन हाफ PAC क्या है? क्या वो BAC है? यस और हाफ RCA क्या है? वो DC है। यस बट दीज आर, देखो एक है BAC और एक है DCA। ऑल्टरनेटिव तो DCA लिखा कि नहीं? तो ये दोनों क्या हैं आपस में? अल्टरनेट ये और ये। But these are alternate interior angle. So BA is parallel to, BA किसके पैरेलल है? DC DC। और सिमिलरली क्या किसके पैरेलल है? सिमिलरली BC is parallel to DA। बोलो भाई, क्या कैसे हो? ये इसके पैरेलल, वैसे वो फिर हमें ये एंगल लेना पड़ेगा। हाँ ये कर लिया, ये करने के लिए फिर इधर वाला ले लेंगे, लेकिन हम सिमिलरली लिख दे रहे हैं। इतनी बात सही है। अच्छा, अब आगे आइए, ये बताइए, ये सब अब फर्जी हो गया है। नाउ ABCD पैरेललोग्राम हो गया। सो ABCD इज पैरेललोग्राम। ये मुझे बताइए कि एंगल PAC और प्लस एंगल SAC क्या है? 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर है। PAC को क्या मैं 2BAC लिख सकता हूँ? यस क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल तो इक्वल ही है, ये और ये। तो इस पूरे को इसका डबल भी लिख सकता हूँ, आधे का डबल ना। और इस वाले को क्या लिख सकता हूँ सर बताओ? DCA 2 टाइम्स ना। हाँ 2D DCA क्यों बोल रहे हो सर DAC लिखेंगे तो इक्वल ही है ना भाई? तो इक्वली तो लिखना है। इस अच्छा। SAC को इसका ओके। डबल करोगे क्या और कहीं ले जाओगे? नहीं। उसका डबल करोगे। अभी सो BAC सर 2 कट नहीं होगा। कट कर लेंगे, कॉमन ले लें 180 डिग्री। तो ये BAC और प्लस DAC क्या है? क्या ये BAD है? देख लो, Yes. BAC और DAC मिलके क्या बना? BAD BAD is 90 degree. So ABCD is parallelogram with one angle. 90 So it is rectangle. बात समझ में आ गई? ठीक है, 5 मिनट बाकी है, इस सवाल को भी हम कराएंगे। सर ये इसमें लिखा है सी फिगर, तो फिगर और गिवन तो होगा ही। सी फिगर है तो given है, और दे से दिया। फिगर बनाना भी होगा। फिगर हमने दे दिया आपको, ये है फिगर बनाना भी पड़ेगा। पूछना है तो पूछ लो, फिर से बता तो दो। पहला वाला पार्ट सर मैंने वो www टेक्स्ट करते ही कर जैसे बल्कि मैंने दूसरी बार और आसान कर दिया। सर ये सिमिलरली करके लिख सकते हैं ना? कर सकती है।
चलो ये नीचे का मैं हटा दे रहा हूँ। तो अब बता तो दीजिए बताना क्या है कि ये BSc और ये आर्ट्स इसके इक्वल है, हाँ। फिर इसका आधा इसके इक्वल है, आप इसका आधा ये है सर पहले पैरेलल और ग्रुप इसका आधा ये है, बट दीज आर अल्टरनेट, तो ये इसके साथ है। सर BSc और कौन सा DCA BC, क्योंकि इस वाले का आधा ये और इस वाले का आधा ये, ओके यही तो है ना। अब ये इसके तो इक्वल है ना। यस सर है अभी ज्यादा बताएंगे फिर 5.25 से ऊपर हो जाएगा। तो शुरू करें। आपकी मम्मी पूछने लगेंगी कहाँ गया होगा।